हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है P10 एलईडी डिस्प्ले पर, जो कि अभी तक मैंने शॉर्ट वीडियोज ही बनाई हैं। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो जिसमें हम P10 एलईडी मॉड्यूल का यूज करेंगे और एक बढ़िया सा एक अच्छा सा डिस्प्ले बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा आपको कितना एम्पियर का एसएमपीएस लेना चाहिए, ताकि हमारे जो एलईडी मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ड्राइव कर सकें। ओके, देन इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे कनेक्शंस करते हैं। तो आज हम असेंबल भी करेंगे इसको, और इसकी कनेक्टिविटी भी करेंगे, और दूसरा इसको रनिंग करके भी देखेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं हमारा, और देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये हमारे पास मॉड्यूल हैं 3। जो मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, जो कि 16x32 का होता है, यानी कि 16x32 का होता है, जिसमें 16 तो आपके मतलब कि एलईडी इस तरीके से होती हैं, और 32 एलईडी आपकी इस तरीके से होती हैं। यानी कि रोज़ के अंदर 16 तो इसकी मतलब कि 16 इसकी रोज़ होती हैं, और 32 कॉलम्स होते हैं इसके इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास 3 मॉड्यूल हमने कनेक्ट किए हैं एक साथ, जिसमें हमारे पास है जो ये P10 एलईडी मॉड्यूल है। ओके, और दूसरा क्या होता है कि ये वर्क करता है, जो करता है 5 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है। तो इसको करने के लिए, इसको चलाने के लिए मतलब कि आपको 5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मॉड्यूल का जो रेशियो होता है, मतलब कि एक मॉड्यूल को जो पावर सप्लाई चाहिए वो 5 वोल्ट, और मिनिमम 3 एम्पियर इसको करंट चाहिए। यानी कि एक मॉड्यूल को ड्राइव करने के लिए 3 एम्पियर का करंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको मतलब कि जैसे कि आपके इंक्रीज होते रहते हैं, मॉड्यूल्स बढ़ेंगे, उसी हिसाब से फिर आपको इसके अंदर मतलब कि एसएमपीएस सप्लाई भी एम्पियर भी बढ़ाने पड़ेंगे, वोल्टेज लेकिन आपको 5 रखनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है, मैं 12 वोल्टेज पे इसको ऑपरेट करा रहा हूँ। तो ये एक मॉड्यूल लगा हुआ है हमारा बक कन्वर्टर इसको। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है कि ये 2596 LM 2596 है ये वाला ना। तो इससे आप मतलब कि वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप 3 वोल्ट से लेके और 24 वोल्टेज के बीच में इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको 5 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, ये मैंने एक। और दूसरा मैंने आपका यहाँ पे लगाया हुआ है, एक ये हो गया, और दूसरा मेरा इसके पीछे है, ये इस तरीके से। तो मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ इसको। देखिए, ये मेरा 2596 मॉड्यूल है, LM 2596 DC to DC कन्वर्टर। ठीक है, ये DC to DC कन्वर्टर से ये पोटेंशियोमीटर हो गया आपका। इससे क्या करते हैं कि इससे आप वोल्टेज अपनी जितनी आपको आउटपुट चाहिए उतनी आउटपुट आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरा इनपुट आ रहा है, जो ये मेरा इनपुट के पॉइंट्स हो गए, ये इनपुट आ रहा है इसके अंदर 12 वोल्टेज, और ये आउटपुट करके दे रहा है मेरे को 5 वोल्टेज। तो इसकी जो रेटिंग होती है LM 2596 की, ये आपको मैक्सिमम 3 एम्पियर निकाल के दे देता है। ठीक है, तो 3 एम्पियर हमारे मॉड्यूल के लिए सफिशियंट होता है। ये जब 3 एम्पियर मैक्सिमम तब जाता है जब आपके मॉड्यूल की सारी यानी कि एलईडी, जितनी भी एलईडी हैं आपकी, वो सारी ऑन होती हैं, तब उस टाइम मैक्सिमम 3 एम्पियर इसका करंट जाता है। अदरवाइज जैसे आपकी स्क्रोलिंग्स वगैरह चलती है, कोई टेस्ट डिस्प्ले कराते हैं इसके अंदर, तो ये आपका मतलब कि अकॉर्डिंग टू एलईडी, जितनी एलईडी ग्लो होंगी ये उतना ही आपका करंट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इससे आप जो 3 एम्पियर करंट आउटपुट निकाल सकता है ये। और इस पे मैंने जैसे कि एक सिंगल पे एक सिंगल लगाया है, मतलब कि एक मॉड्यूल पे ये लगाया हुआ है, दूसरे मॉड्यूल 2 मॉड्यूल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का सेक्शन, कि जो 5 वोल्टेज इसको कैसे प्रोवाइड करा रहा हूँ वो हो गया। अब आता है कि ये होता है हमारे पास डीएमडी कनेक्टर, जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं इसके अंदर। तो ये मेरा डेटा का हो गया, ये मेरा सीधा जा रहा है, ये केबल जा रही है जो मेरी जा रही है ये कंट्रोलर के पास। ओके, एंड उसके बाद आता है हमें एक पोर्ट मिलता है इसके अंदर सप्लाई का, जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वीसीसी लिखा हुआ है, एंड सेकंड ग्राउंड होता है। ये हमारा इनपुट मॉड्यूल का इनपुट सप्लाई हो गया, जो कि आपके तीन तीन मॉड्यूल लगे हुए हैं, तो तीनों का आपको इनपुट सप्लाई के पॉइंट मिल गए, यानी कि पोर्ट मिल गया। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको एक से दूसरे को कनेक्टिविटी करने के लिए आपको यहाँ पे 2 पोर्ट मिलते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, इनका, और सेकंड मिलता है आउट का। तो आउट का हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, जो मेरे वाले इस मॉड्यूल पे सेकंड मॉड्यूल से कनेक्ट हो गया रिबन वायर से। एंड सेकंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है इससे केबल के थ्रू, और थर्ड से। ठीक है, जैसे कि ये मेरा कनेक्ट हो गए यहाँ पे।
ये मैंने केबल के थ्रू मतलब मेरा सिग्नल चल रहा है, जो चल रहा है यहाँ से और इस तरीके से इसके अंदर गया, यहाँ से यहाँ पे जाता है और उसके बाद इससे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट आगे का जो पोर्ट बचता है वो ये होता है कि इससे आगे आपको कोई अगर और दूसरा मॉड्यूल्स यूज में लेना है, यानी जैसे 4 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल या 6 मॉड्यूल यूज में लेने हैं, तो आप ये नेक्स्ट इससे बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ से कनेक्टर लगा के और नेक्स्ट वाले को आपको दे सकते हैं, और इसी तरीके से आप उसको पावर भी दे सकते हैं। या तो आपके पास मतलब कि ऑप्शन होना चाहिए कि 5 वोल्टेज की एसएमपीएस सप्लाई होनी चाहिए, या फिर आपके पास 12 वोल्टेज है और 5 में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 3 मॉड्यूल हैं और 3 मॉड्यूल्स को आपको ड्राइव करना है और 5 वोल्टेज की सप्लाई है आपके पास, तो मैक्सिमम 5 वोल्ट 10 एम्पियर होनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये आपका मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसको ड्राइव कर पाए। अगर इन केस ऑफ मान लो अगर आप कोई ऐसा टेस्ट है या मतलब कुछ ऐसी इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं जिसमें आपके सारे मॉड्यूल्स की एलईडी ऑन हो रही हों, ठीक है, तो ऑन होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये करंट बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा, मतलब कि आपका करंट बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। उस टाइम अगर आपकी सप्लाई लो की होगी, लो करंट प्रोवाइड करा रही होगी, तो उस टाइम वो या तो जल जाएगी या बर्न हो जाएगी, मतलब उस टाइम वो, तो इस चीज़ को करने के लिए आपको एसएमपीएस सप्लाई होना, मतलब कि बेस्ट अच्छी सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी। ये हमने असेंबल कर दिया, ये ध्यान कि तीनों मॉडल्स को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है और ये रिबन वायर से कनेक्टिविटी भी कर दी है इसकी, और हमने पावर के कनेक्शन भी कर दिए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारे 12 वोल्टेज के लिए चले गए और ये हमारा रिबन वायर हो गया। अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, यानी कि ये हो गया 60x96। इसका जो मॉड्यूल डिस्प्ले बना है वो 60x96 का रेडी हो गया है। ये अभी ये जो केबल जा रही है हमारी डेटा की, ये जा रही है हमारे कंट्रोलर के पास। तो इसमें से जो वायर निकले हैं वो आए हैं मेरे कंट्रोलर के पास। तो ये हमारे पास एक मतलब मार्केट से कंट्रोलर लिया हुआ है जो कि P10 एलईडी मॉड्यूल का है। इसके अंदर आप यानी कि 2 रो बना सकते हैं मॉड्यूल्स की, यानी कि आप 16x32 का अगर यूज ले रहे हैं तो आप उसमें 32x32 भी कर सकते हैं, और मतलब कि 32 के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, बट आपका जो कॉलम्स जो आपके रो रहेंगी वो 16 की रहेंगी। जिसके अंदर 2 पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये 12x1 एंड 12x2। ये हमने वहाँ से जो वायर निकाले वो डेटा के, जैसे कि सी एस हो गया, आपका क्लॉक हो गया, डेटा हो गया, सीरियल क्लॉक हो गया, एंड OE हो गया, इनके एनेबल का हो गया, और 5 वोल्ट डीसी का हो गया। 5 वोल्ट डीसी यानी कि आपके नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो आपके मतलब कि नॉर्मल से 7 वायर्स यूज में हो रहे हैं जो मेरे इस केबल के थ्रू जाके इस कंट्रोलर पर जुड़ गए हैं। ये एक कंट्रोलर है जो मतलब कि आपको बहुत लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप मतलब इजीली आप मतलब कि डिस्प्ले बना सकते हैं घर पर। ये ऑपरेट होता है जो कि 5 वोल्टेज डीसी पे होता है। इसके पीछे लिखा हुआ है आपको पिंस पे ग्राउंड 5 वोल्ट। ठीक है, एक पोर्ट इसके अंदर दूसरा फीचर्स भी ये दिया हुआ है कि आप इसके अंदर ना एक सेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं। सेंसर जैसे कि टेम्परेचर वगैरह आपको शो कराना है या ह्यूमिडिटी शो कराना है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए जो इसके अंदर सेंसर यूज में आता है वो होता है AM2301 करके, यानी कि AM2301। इसमें सेंसर यूज लगा सकते हैं जिससे आपको लाइव मतलब कि आपको जो लाइव टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वो शो करता रहेगा। और इसके अंदर एक ये सेल दिया हुआ है, ये बैटरी दी हुई है जो आपके आरटीसी के लिए वर्क करते हैं, रियल टाइम क्लॉक, यानी कि जिस टाइम आपकी पावर ऑफ हो जाती है मॉड्यूल की कंट्रोलर की, तो उस टाइम क्या करता है कि ये कंट्रोलर को ऑन करके रखता है। कंट्रोलर को ऑन यानी कि जैसे कि जो आपने जो टाइम डाला हुआ है रियल टाइम जो इसके अंदर चल रहा है वो आपका रियल टाइम यानी कि इसके अंदर EEPROM के अंदर मतलब कि फिक्स रहता है जो। ठीक है, यानी कि ये आपको ये होता है कि आरटीसी के लिए यूज में लिया गया है इसके अंदर। और दूसरा ये तो जो आपको इसमें जो प्रोग्राम डाला है वो प्रोग्राम इसी के अंदर रहे। और वैसे कंट्रोलर के अंदर EEPROM होती है इसके अंदर, तो EEPROM में भी वो होता है, बट ये आरटीसी के लिए यूज में लिया गया है। ठीक है, तो इसका हम जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे सप्लाई वगैरह दे देते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें एक चीज़ और थी कि अगर आपके पास ये कंट्रोल नहीं है तो उसके बाद आप अपना सेल्फ कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं, जो मैं कि जैसे कि एटोमेगा 16 मेरे पास है, ये एक बोर्ड है। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर टेम्परेचर शो किया हुआ है, तो इस पर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी।
जिसमें आपके मतलब कि एक कंट्रोलर से 2 3 यानी कि 4 5 सेंसर आप एक कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जो टेम्परेचर आपको दिखाना होता है। जैसे कि एक कंट्रोलर के अंदर अभी तक क्या होता है कि कोई टेम्परेचर कंट्रोलर मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके अंदर हम एक ही सेंसर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम काफ़ी सारे सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक कंट्रोलर बनाएंगे इसका, ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं इसके अंदर कि आपके एक ही कंट्रोलर से काफ़ी सेंसर्स, मतलब कि लगभग 6 7 सेंसर आपके एक साथ कनेक्ट हो जाएं और आपको लाइव डेटा उसका चलता रहे, ठीक है। ये अभी टेस्टिंग पे डाला हुआ है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा उस पर मैं इस पर एक जल्दी से एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर करना पड़ेगा उसको, ओके। सो जल्दी से चलिए मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ और मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको पावर ऑन कर दिया है, इसका मतलब कि दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। इसको अडेप्टर के थ्रू मैंने यहाँ पे एक 5 वोल्ट का अडेप्टर है जो कंट्रोलर को दे दिया। कंट्रोलर में मेरी एलईडी ब्लिंकिंग करने लग गई है, यानी कि यह मेरा डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए डिस्प्ले पे आते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया है और आप डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एक बड़ी सारी मतलब जो बड़ी सी डिस्प्ले वो रेडी हो गई। ये मैंने जैसे कि स्क्रॉल करा रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल्स को, यानी कि मैं अपनी कंपनी का नेम। तो ये हमारा मतलब कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी जो इस टाइम मैं आपको करंट भी दिखा देता हूँ कि हमारा करंट क्या चल रहा है। तो देखिए ये मेरे पास इस वक्त जो चल रहा है, जो यानी कि 0.22 एम्पियर चल रहा है, ठीक है। और 12 वोल्ट ये शो कर रहा है, ओके। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ज़्यादा करंट कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये आपकी जितनी भी एलईडीज ग्लो होती हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी एलईडी ग्लो होती हैं इसके अंदर, ये उसी के अकॉर्डिंग आपका करंट कंज्यूम करता है। अब जैसे मेरा ये स्क्रोलिंग चल रहा है तो मैं आपको करंट दिखा देता हूँ। करंट पहुँच गया है मेरा 5260, यानी कि 70 के अप्रोक्स करंट पहुँच गया, यानी 0.70 के अप्रोक्स करंट पहुँच गया है इसका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब कि आपका जो करंट कंज्यूम करता है वो आपके एलईडी के ऊपर होता है कि कितनी एलईडी आपकी रनिंग में है और कितनी एलईडीज ऑफ में है, ठीक है। इसके अंदर आप मतलब काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, बट इसका ना एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये होता है इस कंट्रोलर का, जो होता है वो ये कि इसके अंदर आप किसी चीज़ को लिमिट सेट नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसे कि अगर टेम्परेचर शो करा रहे हैं या ह्यूमिडिटी शो करा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लिमिट सेट नहीं कर सकते कि जैसे कि मतलब कि 27 टू अबव जाते ही मेरा अलार्म बजने लग जाए या मतलब कि कोई सिग्नल जनरेट हो जाए ऐसा, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल आउटपुट का कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही आता है। अदरवाइज जो ऐसे मतलब कि डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि आपकी शॉप वगैरह होगी या मतलब कि किसी भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट करना हो तो उस चीज़ के अंदर आप इस चीज़ का काफ़ी यूज कर सकते हैं, यानी कि यूजेबल प्रोडक्ट है ये और इजीली भी बना भी सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे कि अगर आपको इसको बाई करना हो, ख़रीदना हो, तो हमारा एक फ्लिपकार्ट पे स्टोर है SR प्रोबोटिक के नाम से। इजीली वहाँ पे आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से खरीद भी सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको कंट्रोलर्स, P10 मॉड्यूल्स एंड SMP सप्लाईज और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं जो हमने वहाँ पे डाले हुए हैं, जो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ है ये इस तरीके का डिस्प्ले है जो आप घर पर बना सकते हैं इस चीज़ को और मतलब कि अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर कोई शॉप हो गया या मतलब कि कोई ऑफिस वगैरह है, उसके बाद आप उस पर आपको मतलब कि शो कराना, दिखाना हो कि भाई आप क्या क्या डील करते हैं, क्या क्या वर्क है आपका, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं ये। इसके बाद मैं लेके आऊँगा जो आपके लिए अभी जो मैंने आपकी शो कराया दिखाया है आपको, एक टेम्परेचर कंट्रोलर का, जो कि मल्टी मल्टी सेंसर्स यूज में ले सकते हैं, जिसके अंदर हम और उसी का डेटा हम इसी डिस्प्ले पे भी शो कराएंगे। यानी कि जैसे कि हमने 2 टेम्परेचर सेंसर यूज में लिए, दोनों टेम्परेचर्स का डेटा हम इस पे शो कराएंगे, जिसके अंदर हम वो कंट्रोलर यूज नहीं ले सकते, क्योंकि इस कंट्रोलर के अंदर ये सेल्फ सपोर्टेड कंट्रोलर होता है। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का मतलब डेटा इन नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो आप वाईफाई से जो डेटा डालोगे वो 1 टाइम डलेगा, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इससे 8 मेगा 16 हो गया, 8 मेगा 16 से हम हमारा डेटा जो टेम्परेचर उस पर चल रहा है वो टेम्परेचर हम इस पर शो कराते रहेंगे, जो कि आपका लाइव मॉनिटरिंग चलेगा, जिसके अंदर आप 6 से 7 तक आप सेंसर यूज में ले सकते हैं। यानी कि एक कंट्रोलर और 6 से 7 सेंसर उसके अंदर यूज में हो जाते हैं।
अदरवाइज मार्केट के अंदर जो आते हैं आपके, जो इंडस्ट्रियल भी यूज में लिए जाते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आपका एक कंट्रोलर होता है जिसमें एक सेंसर्स का यूज होता है, या मैक्सिमम 2 सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें में डेवलप हो सकती हैं, हम मतलब कि चाहें तो उस चीज़ को अपने बिहाफ पे काफ़ी कुछ से बना सकते हैं, हमारा खुद का टेम्परेचर कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं, एंड उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो वीडियो जैसे ही डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपके पास आ जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। कोई नहीं, अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या प्रोजेक्ट आएंगे। जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट रेडी करता रहूँगा आपके पास इसका वीडियो अपलोड होती रहेंगी और आप उनको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार अच्छे से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।